हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट से, जो कि क्लास 8 का एनसीईआरटी है, जिसका हम लोग सब्जेक्ट आज करने वाले हैं साइंस। और उसका चैप्टर फर्स्ट है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, जिसका हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर जो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जो साइंस का है, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो एमसीक्यू के थ्रू हम लोग करेंगे, ठीक है। और जिसको हम लोग ऐसे तो समझ चुके हैं, हम लोग थ्योरी बेस पे पढ़ चुके हैं, तो इसका अब हम लोग एमसीक्यू जो है करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला जो है क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है कि खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ फसल का उदाहरण क्या हो जाएगा बताइएगा। तो खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? गेहूं है, आलू है, या फिर धान है, या फिर सोयाबीन है। क्या हो जाएगा गेहूं का खरीफ फसल का उदाहरण? तो खरीफ का सभी लोग जानते होंगे क्या होता है, धान होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है, निराई कहलाता है, कटाई कहलाता है, भंडारण कहलाता है, या थ्रेशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? धानों को भूसों से अलग करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थ्रेशिंग हो जाएगा। धानों को भूसों से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। तो क्या होता है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ? तो ये क्या हो जाएगा? दाल हो जाएगा, शहद हो जाएगा, फल हो जाएगा और चावल। देखिए, दाल क्या है? ये पादप से प्राप्त होने वाला खाद्य पदार्थ है। और फल क्या है? ये भी आपका पादप से ही प्राप्त होता है। और चावल जो है, धान, ये भी पादप से ही प्राप्त होता है। तो बचा क्या? जो जंतु से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहद हो जाएगा। क्यों? कि शहद किससे प्राप्त होता है? तो मधुमक्खी से प्राप्त होता है, ठीक है। मधुमक्खी से प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा जंतु से प्राप्त होने वाला खाद्य पदार्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। दिया हुआ है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, कब? जब वो किसी बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाने लगे तो उसे क्या कहेंगे? अनाज कहेंगे, फसल कहेंगे, कृषि कहेंगे, या खेती कहेंगे। क्या कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फसल। क्या कहलाएगा? जब एक ही जो है स्थान पे बड़े पैमाने पर उगाया जाने लगेगा तो उसे हम लोग कहेंगे फसल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी का उदाहरण क्या होगा? गाय हो जाएगी, बकरी हो जाएगी, मनुष्य हो जाएंगे, आम का पौधा। स्वपोषी में क्या आता है? स्वपोषी में क्या आता है? तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आम का पौधा। क्यों? कि आम का पौधा खुद से अपना जो है खनिज वगैरह, मिनरल्स जो भी चाहिए उसको, पानी, ये खुद से स्वयं से करता है। और जो गाय है, बकरी है, या मनुष्य है, ये किसी न किसी चीज़ों पे हम लोग निर्भर रहते हैं। तो स्वपोषी क्या हो गया? आम का पौधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन है? तो ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी होगी? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की, या कोई नहीं। ऐसी फसल बताइएगा कि जो कि ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाती हो और वह शीत ऋतु आते आते उसको काटी जाती हो। तो कौन सा होगा? देखिए, ग्रीष्म ऋतु में तो रबी की फसल यानी गेहूँ ये सब कटाई होती है, तो लगाई जाने वाली तो नहीं होगी। खरीफ की फसल ये मई, जून, जुलाई के समय में ये इसको हम लोग बोते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? खरीफ की फसल हो जाएगा। ये ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाती है और जो है शरद ऋतु आते आते शीत ऋतु काटे जाने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खरपतवार का उदाहरण है। क्या होगा खरपतवार का उदाहरण? मसूर, गाजर घास, तीसी, या जूट। तीन में से क्या हो जाएगा खरपतवार का उदाहरण? तो राइट आंसर हो जाएगा गाजर घास। गाजर घास क्या है?
खरपतवार का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि फसलों से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फसलों से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया। कटाई, ओसाई, दौनी या भंडारण, क्या कहते हैं इसको? फसल से अनाज को, देखते हैं गेहूं के खेत में जब गेहूं काट करके उसको जो है उसके अनाज को फसल से कैसे अलग किया जाता है, किस विधि से किया जाता है? तो गांव में आप सुने होंगे ज़्यादातर बोलते हैं लोग दौनी, कि दौनी कराना है, यानी कि फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को दौनी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि रेशेदार फसल है, कौन सा है रेशेदार? सूर्यमुखी है, कपास है, चना है, गेहूं है। तो आप सभी जानते ही होंगे कि रेशेदार फसल कौन सा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कपास। ठीक है, कपास जो है यहाँ पे रेशेदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है? अब रबी फसल कौन सी है? धान और मक्का तो ये खरीफ में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? चना। चना जो है ये कौन सा हो जाएगा? तो रबी की फसल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? चक्रण यानी कि जो एक प्रोसेस जो होता है बार बार रिपीट करता है, उससे मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी की उर्वरता जो है चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? तो बढ़ जाती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा कि बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? जो राइजोबियम होते हैं वो किस तरह के फसलों के अंदर पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है फलीदार फसल जो होते हैं, इसमें राइजोबियम नामक जीवाणु जो है इनके जड़ में पाए जाने वाली ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं फलीदार फसल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। मिट्टी को उलटने पलटने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? निराई, बुआई, जुताई या सिंचाई। तो आप सभी जानते हैं कि उलटने पुलटना वाला क्रिया किस में आता है? जुताई में आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जुताई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सा फसल सबसे कम प्रचलित है? सबसे कम प्रचलित फसल कौन सा है ऋतु के आधार पे? खरीफ का, रबी का, जायद का या मिश्रित फसल का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मिश्रित फसल। मिश्रित फसल जो है ऋतु के आधार पे जो है सबसे कम प्रचलित फसल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि खरपतवार का उदाहरण है। खरपतवार का उदाहरण क्या होगा? मसूर, घास, जूट या तीसी। क्या हो जाएगा इसमें से आंसर खरपतवार का? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे घास। घास जो है खरपतवार का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ। अब जंतुओं के द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या होगा? न तो चावल होगा, न तो फसल होगा, ना ही दाल होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जंतुओं द्वारा प्राप्त फसल हो जाएगा शहद। ठीक है, शहद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा फलदार फसल है? कौन सा फलदार फसल है? नींबू, धान, गेहूं और ज्वार। कौन सा फलदार फसल है? तो बताना है, बताइएगा कौन सा फलदार है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नींबू हो जाएगा। इसका फलदार फसल कौन सा हो जाएगा? नींबू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि रेशेदार फसल है, इनमें से कौन है? तो सूर्यमुखी, कपास, चना या गेहूं। तो आप सभी भी जानते हैं रेशेदार युक्त फसल कौन सा होता है? ये हो जाएगा कपास, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूरिया में किन तत्वों की अधिकता होती है? किन तत्वों की अधिकता होती है यूरिया में? यूरिया में किसकी अधिकता होती है बताइएगा? फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर। किसकी अधिकता होती है जो है यूरिया में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की अधिकता होती है। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल लगाई जाती है? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल या इनमें से कोई नहीं?
तो ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल लगाई जाती है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? जायद की फसल। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल लगाई जाती है? तो क्या आंसर हो जाएगा? जायद की फसल लगाई जाती है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट जो है साइंस का एनसीईआरटी 8 क्लास का जो है फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से जो एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट, वो सब हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम मिलेंगे सेकेंड चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।